रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक नए और डेंजरस फेज में इंटर कर चुकी है। यूक्रेन ने रशिया पर सबसे बड़े ड्रोन अटैक में से एक अटैक लॉन्च किए हैं। मॉस्को का दावा है कि उन्होंने 550 से ज़्यादा ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इस मैसिव अटैक के बाद कई जगहों पर एक्सप्लोजन हुए, बिल्डिंग डैमेज हुई और कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। आखिर यूक्रेन ने इतना बड़ा ड्रोन ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया और रशिया को कितना नुकसान हुआ, और क्या यह अटैक वार का डायरेक्शन बदल सकता है? आज की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में हम पूरी सिचुएशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। रशियन अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग यूक्रेन ने एक कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल ड्रोन असॉल्ट किया जो मल्टीपल रशियन रीजन को टारगेट करता था। मॉस्को का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम में 550 से ज़्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट और शूट डाउन किया। यह अटैक सिर्फ बॉर्डर एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि रशिया के अंदर डीपर रीजन तक इम्पैक्ट देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सिटीज़ में लाउड एक्सप्लोजन सुनाई दिए, एयरपोर्ट्स टेम्परेरी सस्पेंड किए गए, इमरजेंसी अलर्ट इश्यू हुए, रेजिडेंट्स को शेल्टर में जाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए। रशियन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि मेजॉरिटी ड्रोन न्यूट्रलाइज कर दिए गए, लेकिन कुछ ड्रोन्स पर अपने टारगेट के करीब तक पहुंच गए। यह अटैक स्केल के हिसाब से काफ़ी सिग्निफाइंट माना जा रहा है, क्योंकि वार के शुरू होने के बाद से इतने बड़े नंबर में ड्रोन अटैक एक साथ डिप्लॉय करना रेयर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, यूक्रेन ड्रोन्स पर इतना डिपेंड क्यों कर रहा है? ड्रोन वारफेयर मॉडर्न वार का गेम चेंजर बन चुका है। यूक्रेनी रिलेटिवली लो कॉस्ट ड्रोन का यूज करके रशियन के एक्सपेंसिव डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ड्रोन के कुछ मेजर एडवांटेज हैं। एक, मिसाइल सिस्टम के कंपैरिजन में ड्रोन काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन डैमेज सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। स्मॉल ड्रोन को रडार पर ट्रैक करना मुश्किल होता है, स्पेशली जब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन एक साथ लॉन्च किए जाएं। फ्रीक्वेंट ड्रोन अटैक से सिविलियंस और अथॉरिटीज दोनों पर प्रेशर क्रिएट होता है। यूक्रेन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं, बल्कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना भी हो सकता है। रशिया ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सिचुएशन को लार्जली कंट्रोल कर लिए। मॉस्को के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन डिस्ट्रॉय किए गए, स्ट्रेटजिक फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट किया गया, इमरजेंसी सर्विस रैपिडली डिप्लॉय की गई। लेकिन अटैक्स के बाद सोशल मीडिया पर जो विजुअल सामने आए उसमें एक्सप्लोजन और फायर क्लियरली देखे गए। रशिया अब अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा, साथ ही यूक्रेन के अगेंस्ट रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी इंक्रीज हो सकते हैं। इस एस्केलेशन को इंटरनेशनल कम्युनिटी भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है। वेस्टर्न कंट्री पहले ही यूक्रेन को मिलिट्री और टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीजिंग ड्रोन वारफेयर से कंसर्न भी बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट अब ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर अटैक का स्केल इसी तरह बढ़ता रहा तो रीजनल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल टेंशन दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या ये अटैक्स वार का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि फ्यूचर वार में ड्रोन ट्रेडिशनल वेपन जितने ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, जहां AI असिस्टेड ड्रोन, लॉन्ग रेंज अटैक्स, स्वार्म ड्रोन टेक्टिक्स जैसे मॉडर्न वारफेयर मेथड रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं। यह क्लियर है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अब बैटलफील्ड का सेंटर वेपन बन चुकी है। तो यूक्रेन के इस मैसिव ड्रोन अटैक ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि मॉडर्न वारफेयर कितनी रैपिडली चेंज हो रही है। रशिया का कहना है कि उसने 550 से ज़्यादा ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अटैक का साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट क्लियरली फील किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ड्रोन वारफेयर फ्यूचर वार का सबसे पावरफुल वेपन बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।